इसके बाद में भगवान के साथ द्वारका ले जाइए। अब भगवान द्वारका पहुंच चुके हैं, तो अब भगवान का विश्राम कर ले। तो अब हम भी थोड़ा सा वाणी का विश्राम करें और एक भजन का आनंद लें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। मोहन देना नौका पे अरे जो जमीन बस गए वो हो बेभव से ताजर डाल किरकिरा जागो सुरमा सनो न जा। जिन नैनन में तुम बसे भला दूजा मोह समा, भला दूजा कौन समा। हो मेरी लगी शाम संग ये दुनिया मेरी लगी शाम ये दुनिया मेरी लगी शाम संग जाते हुए
किसकी प्रीत जुड़ी हो जरा हाथ दिखा के तो बताइए। ये तमाशा ही देख रहे हैं बस, क्या बात है। नहीं, मस्ती में झूम रहे हैं सभी और ताली बजा कर रहे। हम मुझे पीली गया, मुझे पीली गया, मुझे पीली गया तो लिखा
मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने गाइए। मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया वो मेरी हुई शाम सनकी ये दुनिया क्या जाने। तो अब थोड़ा सा जिससे प्रीत लगी है थोड़ी उसकी कथा भी सुनो। मैं आपको निवेदन कर रहा था, यहाँ भगवान अर्जुन के साथ में द्वारका दी गई है। इधर युधिष्ठिर जी को बड़े अपसफल हो रहे थे। जैसे दिन में अंधेरा दिखाई देता है, मंदिर में जाते हैं तो भगवान के विग्रह से भगवान के आंखों से आंसू अश्रुपात दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया भीम से, भैया भीम हमारे अर्जुन 3 दिन के लिए द्वारका गए थे, लेकिन गए गए उनको 7 महीना बीत गए, वो लौट करके नहीं आए। ये चर्चा चल ही रही थी कि इतने में ही अर्जुन वहां से लौट करके आ गए। और जिस बालक की रक्षा की थी भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के, उस बालक का जन्म भी हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, उसका जातकर्म संस्कार कराया गया। ब्राह्मणों ने उस बालक के बड़े लक्षण बताए। अपने बाबा के समान प्रजा पालन में होगा, इक्ष्वाकु के समान कहते हैं प्रजा पालन में होगा, दानियों में सिंह के समान होगा, उदारता में रंती देव के समान होगा। अनेक लक्षण गिना दिए और अंतिम में कह दिया तक्षका दात मनो मृत्यु। इस बालक की जो मृत्यु होगी वो तक्षक सर्प के काटने से होगी। क्योंकि पांडवों के जो कुल गुरु हैं महर्षि धौम्य है। आज महर्षि धौम्य ने ये सारे बालक के लक्षण बताए। इधर बताया जाता है पांडव घबराने लगे, लेकिन उन महर्षि धौम्य ने कहा घबराइए मत, इस बालक को एक संत की शरण प्राप्त होगी और इस बालक का उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण बता करके चले गए। इधर बालक बड़ा होने लगा। इधर जैसे आज नारद जी आए हैं, युधिष्ठिर जी ने पूछा किया अरे तुम तो ससुराल में जाकर के ऐसे मगन हो गए कि तुम तो बिल्कुल गांव अपना इंद्रप्रस्थ ही भूल गए। क्योंकि ये जो द्वारका है ना, ये भगवान अर्जुन की ससुराल की है। क्योंकि भगवान की जो बहन सुभद्रा है उनका विवाह अर्जुन के साथ में हुआ है। तो स्वयं युधिष्ठिर जी कह रहे थे तो ससुराल में जाकर के ऐसे हो गए। लेकिन
अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू आ रहे हैं, अर्जुन का मुख उदास हो रहा है, उनका मुख मलिन हो रहा है। बार बार युधिष्ठिर जी पूछ रहे, भैया क्या बात है, तुमसे किसी की प्राण रक्षा नहीं हुई, तुमने किसी मित्र को धोखा दिया है, तुमने किसी गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के असमर्थ तो नहीं हुए, क्या कारण है, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। लेकिन अर्जुन नहीं बोले। जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, कहीं तुम्हारे जीवन धन, कहीं तुम्हारे प्राण सर्वस्व ने तुम्हारा परित्याग तो नहीं कर दिया। जब ऐसा कहा तो अर्जुन का जो कष्ट का बांध था, जो अर्जुन का जो कष्ट का दुख का जो बांध था, वो टूट गया और बोले, वंचितो हम महाराज हरिना बंध रूपिणा, ये न में पहतम तेजो देव विस्मा बलम महत। भैया, जिनके बगैर हमने जीना नहीं सीखा, जिनके बगैर हम एक क्षण नहीं रह सकते, आज अर्जुन कह रहे हैं, जिनकी कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया था, जिनकी कृपा से हमने दुर्वासा ऋषि के श्राप से अपने को सुरक्षित पाया, एक एक घटना को अर्जुन याद करते जा रहे हैं। द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर के और महाभारत के युद्ध तक की सारी घटनाएं अर्जुन ने सुना दी। एक एक घटना को उन द्वारकाधीश की कृपा से सब हम ये कर पाए और आज वो द्वारकाधीश हमें छोड़ करके और स्वधाम गमन कर गए। इधर कुंती बुआ दौड़ करके आई थी कि अर्जुन मेरे मायके से आए थे। जैसे अपने गोविंद का समाचार सुनने के लिए कुंती बुआ आई, कुंती बुआ ने जैसे सुना कि भगवान अपनी लीला को संवरण करके स्वधाम गमन कर गए, कुंती बुआ ने कहा कि मैं अब एक पल भी अपने शरीर को नहीं रखूंगी। सज्जनों, जैसे दशरथ जी महाराज ने राम जी के वियोग में क्षण भर में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, आज उसी प्रकार कुंती बुआ ने भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए और अपने शरीर का पल भर में त्याग कर दिया। इधर युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया अर्जुन, एक तो तुम इतने समय के बाद में आए, वो भी अप्रिय समाचार लाए। अगर हमारे गोविंद इस धरातल पर नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है, तो हम भी यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। और उन्हीं युधिष्ठिर जी महाराज ने, जो उत्तरा के बेटा हैं, जिनका नाम ब्राह्मणों ने विष्णु रात रखा, लेकिन प्रेम से सभी पांडव उनको परीक्षित कहने लगे, क्योंकि वो बालक सबकी गोद में जा जा करके और यही देखता था, जिस भगवान ने मेरी गर्भ में, माँ के गर्भ में रक्षा की थी, वो यहाँ कहाँ है, सबकी परीक्षा लेता था। इसलिए पांडवों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। आज उन्हीं परीक्षित को अल्पायु में और युधिष्ठिर जी महाराज ने राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। और युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया परीक्षित, जिसने तुम्हारी माँ के गर्भ में रक्षा की थी, तो उनका सतत चिंतन करना, वो तुम्हारी यहाँ भी रक्षा करेंगे, वो तुम्हारा सदा ध्यान रखेंगे, तुम उनका सदैव चिंतन करते रहना। ऐसा कहकर युधिष्ठिर जी अपने चारों भाइयों को साथ में लेकर के, साथ में द्रौपदी को लेकर के, और इसी उत्तराखंड में हिमालय की यात्रा करते करते और परम गति को प्राप्त हो गए। आपने स्थान देखा होगा, जब हम बद्रीनाथ जाते तो बीच में ही पड़ जाते हैं। पहले नकुल सहदेव का शरीर गल गया, आगे अर्जुन का, भीम का, द्रौपदी का, केवल युधिष्ठिर ही सशरीर भगवत धाम सशरीर है। सज्जनों, बताया जाता है, इधर परीक्षित जी महाराज ने अल्पायु में सत्ता की बागडोर को संभाला है।
आज जैसे उन्होंने विचार किया कि एक दिन मुझे अपने राज्य का निरीक्षण तो करना चाहिए, परीक्षण तो करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्ग मंत्रियों को लेकर के परीक्षण जैसे ही अपने महल से बाहर निकले, जो भी देखता है उनकी बड़ी प्रशंसा करता है। कोई कहता है तुम्हारे बाबा का क्या कहना, कोई कहता है तुम्हारे जो अर्जुन नाम के बाबा थे उनके भगवान के साथ में कितने संबंध थे। कभी वो रथी सारथी बन जाते थे, कभी वो दोनों साले बहनोई बन जाते थे, कभी वो दोनों सखा मित्र बन जाते थे। उनके बड़े संबंध थे भगवान से। जैसे परीक्षित ने अपने पूर्वजों की जब ये कीर्ति सुनी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि जब कोई हमारे पूर्वजों की, हमारे पूर्व पुरुषों की कोई कीर्ति गाता है, महिमा गाता है, तो हम प्रसन्नता से गदगद हो जाते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। परीक्षित जी महाराज प्रसन्न होकर के जा रहे थे। आगे जैसे जंगल की ओर बढ़े, क्या देखा एक काला काला पुरुष राजा का वेश बनाए, हाथ में काला डंडा लिए हुए और एक गाय बैल को मारता जा रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने और उस काले काले पुरुष को गाय बैल को मारते हुए देखा, तुरंत उनको क्रोध आ गया और बोले, अरे दुरात्मन, जिन गौओं की रक्षा करने के लिए गोविंद गोलोक धाम से पधारे और तू उनके जाते जाते उनकी गौओं पर अत्याचार करने लगा। मारो हम भद्रम दे खला नाम नहीं शास्त्री। अरे अभी तुम जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए अभी ये परीक्षित जीवित है। जैसे जाकर के परीक्षित ने उसको मारने के लिए तलवार निकाली है, वो काला काला पुरुष और परीक्षित के चरणों में गिर गया है। दीनवत शरणता। सज्जनों, ये क्षत्रिय का धर्म होता है, अगर कोई शरण में आ जाए तो उसको रक्षा करनी चाहिए, उसको सुरक्षा देनी चाहिए। इधर जाकर के राजा परीक्षित ने उस गौ से पूछा, देवी तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या कष्ट है? लेकिन गौ माता कुछ नहीं बोली। जब उस बैल से पूछा, तुम्हारे 3 चरण किसने तोड़ दिए? तब उस बैल ने कहा, महाराज मैं किसका नाम लूं? देखो, कोई कहता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, कोई कहता है नहीं नहीं तुम्हारे कुछ ग्रह चाल भी ठीक नहीं चल रही है, कोई कहता है भगवान की सत्ता के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं किसको दोष दूं? अपने कर्मों को दोष दूं, समय को दोष दूं, या ग्रह चाल को दोष दूं? देखो, दुख के 3 कारण होते हैं। दुख के 3 कारण होते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। लेकिन काल और कर्म के दुख से तो आदमी मुक्त हो सकता है, लेकिन जो स्वभाव का दुख होता है, अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग बन गई है, उसको कहते हैं स्वभाव का दुख। मानी हर कार्य में गलत सोचना, होगा नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो महाराज ये स्वभाव का दुख है, क्योंकि सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है और भगवान हमारे प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमको रात दिन चिंता रहती है, टेंशन रहता है, कैसे होगा, कब होगा, होगा भी नहीं होगा। ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक गिलास हो और गिलास में आधा गिलास दूध हो, गिलास में आधा गिलास दूध है, तो जो अच्छे विचार वाला है, अच्छी सोच वाला है, वो क्या कहेगा? बोले आधा गिलास भरा हुआ है। ध्यान देना, जो अच्छी सोच वाला है वो क्या कहेगा? आधा गिलास दूध से भरा हुआ है। और जिसके विचार सदा नेगेटिव रहते हैं, वो क्या करेगा? आधा गिलास खाली है। बात दोनों की एक ही है, एक कह रहा आधा गिलास भरा हुआ है और एक कह रहा आधा गिलास खाली है। लेकिन आधा गिलास खाली है ये कहने से थोड़ा मन पर भी, एक हृदय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। दोनों की बात एक ही है,
वो कह रहा है आधा गिलास भरा है और वो कह रहा है आधा गिलास खाली है, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर है। इसको कहते हैं स्वभाव का दुख। और जिसको स्वभाव का दुख बन चुका है उसको साक्षात भगवान भी मिल जाए तो भगवान ही उसके दुखों को दूर नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पर उस बैल ने कही है, महाराज मैं किसको दोष दूं, कोई मेरा ही कोई कर्म खराब होगा जिसके कारण मेरे 3 पैर तोड़ दिए। परीक्षित समझ गए आप कोई साधारण बैल नहीं हो, आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और शौच, जिसमें धर्म के 3 चरण टूट चुके हैं, 3 पैर टूट चुके हैं, केवल सत्य नाम का चरण बाकी बचा है, सत्य नाम का शेष बचा है, लेकिन लोग उसको भी तोड़ने पर उतारू बने होते हैं। सत्य नाम के चरण को भी लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सब आप जानते हैं हम जीवन में कितना सत्य बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा आप लोग आपने देखा होगा आजकल कोई मशीन चल रही है, लोग माला हाथ नहीं रखते, वो प्रेमानंद जी महाराज के इतने शिष्य बन गए हैं, वो दबाने वाली अंगुली में डाल करके रखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप भगवान के नामों की उस पर संख्या मत गिनो। आप दिन में कितने अपराध करते हो, कितने झूठ बोलते हो। जब कोई अपराध करो तभी बटन दबा दिया करना, जब भी झूठ बोलो तभी बटन दबा दिया करना, तब देखो आपकी महीना में कितनी संख्या होती है। हम लोग उसकी तो दबाते रहते हैं कि जितना हमने, और शाम को देखते हैं आज तो बहुत वजन हो गया हमारा, लेकिन हमने अपने पापों का, अपने घोटालों का हमने गणना नहीं की कि हम कितने घोटाले कर रहे हैं, हम कितने पाप कर रहे हैं, हम कितने अपराध कर रहे हैं। कभी उनका भी तो बटन दबा करके देखो। तो सज्जनों यही बात यहाँ पर इसमें परीक्षित कह रहे हैं, आप साक्षात धर्म हैं और धर्म के 4 चरण होते हैं, लेकिन 3 टूट चुके हैं, केवल सत्य नाम का चरण बचा है, लेकिन लोग इस पर भी तोड़ रहे हैं। महाराज तुरंत परीक्षित महाराज ने उस काले काले पुरुष से पूछा, भाई तुम कैसे आए मेरे राज्य में? अरे भाई किसी भी देश में जाते हैं, पासपोर्ट देते हैं, वीजा देते हैं, तुमने मेरी बिना आज्ञा के तुमने मेरे राज्य में प्रवेश किया? तुरंत उस काले काले पुरुष ने हाथ जोड़ दिए, महाराज अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, सप्त द्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही तो साम्राज्य है, मानी पूरे भूमंडल में आपका ही तो साम्राज्य है। मेरा नाम कली है, कली मानी कलयुग, क्योंकि आप नाम से जान जाइए कल युग मानिए कलह का युग है, पिता पुत्र में कलह है, पति पत्नी में कलह है, भाई भाई में कलह है और सास बहू में कलह है, क्योंकि इसका नाम ही है कल युग, एक कलह का युग। परीक्षक ने कहा, भाई तुमने मेरी बिना आज्ञा के प्रवेश कैसे किया, और प्रवेश भी किया तो फिर बैल को गौ को क्यों मार रहे हो तुम? ये तो साक्षात धर्म है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। जो केवल धर्म करेगा, धर्मात्मा होगा, कलयुग उसको उतना ही ज्यादा सताएगा। तो किसी ने कहा, महाराज क्या धर्म करना छोड़ दे, धर्म करना बंद कर दे? बोले नहीं नहीं, धर्म भी करो और धर्म के साथ भगवान का भजन भी करो, क्योंकि ये कलयुग दुनिया में किसी से नहीं डरता। अगर डरता है तो केवल और केवल भगवान से डरता है, और ये कलयुग किसी से नहीं डरता। केवल हम धर्म ही धर्मात्मा बने रहेंगे, क्योंकि धर्म में और भजन में जमीन आसमान का अंतर है। हम ये जो कथा सुन रहे हैं ये क्या है? ये हमारा धर्म है, लेकिन कथा सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। जब इस कथा के सुनने के बाद में इसका हम मनन करेंगे। ये कथा सुनना धर्म है, लेकिन कथा का मनन करना यही भगवान का भजन है। तो यही कहता है महाराज, मेरे अंदर दोष ही दोष हैं, बस गुण तो एक ही है।
क्या? बोले यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कि कलयुग केवल हरि गुण बोले हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। जहां मुख से भगवान नाम निकला कि जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते। परीक्षित ने कहा भाई तुम्हारा गुण तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे गुण से प्रसन्न होकर के हम तुमको 4 स्थान देते हैं। अपने परिवार के साथ में प्रेम से रहो। कौन कौन से? बोले द्यूतम पानम स्त्रियासारम यत्राधर्म चतुर्विधा। द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुआ के लिए। बोले जहां पर भी जुआ हो वहां प्रेम से रहो। और पानम, पान कहते हैं मदिरा पान के लिए। वैसे तो 2 जगह पान शब्द आता है, धूम्रपान और मदिरा पान। कुछ संतों का ऐसा मानना है कि दोनों ही जगह कलयुग का वास है। और तीसरा है स्त्रियां। जहां पर स्त्री मंपट लोग रहते हैं, जहां पर व्यभिचारी लोग रहते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और चौथा है सूना। सूना मानी जहां हिंसा होती है, अथवा जिस घर में हिंसा होती है, अथवा जिस फ्रिज में सफेद आलू रहते हैं। समझ गए ना? जिस फ्रिज में सफेद वाले आलू रहते हैं, हाँ, उसमें भी कलयुग का वास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं, स्वयं महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, स्वयं सूत जी कह रहे हैं। ये 4 स्थान दिए, लेकिन कलयुग बोला महाराज जैसा यात्री देखा वैसे आपने कमरे खोल दिए। अरे एक मेरा कितना बढ़िया गुण लगा, तो कम से कम एक तो ऐसा सुंदर सा स्थान दे दो जो कम से कम एक तो ड्राइंग रूम बना लूं मैं। तो क्या चाहते हो? बोले पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात। 5वां स्थान कलयुग ने सोने में माना, क्योंकि सोने में भी कलयुग का वास है। और माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल यहाँ कृष्ण जन्म है और कल कलयुग आ सकता है। तो इसलिए पहले हुआ नहीं कि उनकी चैन चली गई। किस किस की चैन गई? कोई बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, क्योंकि देखो कल पता है कौन आएंगे? कल माखन चोर आएंगे। अब माखन चोर आएंगे तो उनके सखा भी आएंगे। अभी कोई वो तो चोरी कर नहीं सका आकर के, तो इसलिए कल ज्यादा सोना होना पहन के बताना। हाँ, पहन के आना तो आर्टिफिशियल लटका के आ जाना। हाँ, नहीं तो कल सखा आएंगे, कन्हैया के ले जाएंगे खींच के।
तो इसलिए सोने में भी कलयुग का वास बताया है। सज्जनों, वैसे तो सोना जो है भगवान का ही रूप बताया गया है। इसी भागवत के 11वें स्कंद में विभूति योग में भगवान स्वयं कह रहे हैं, बोले धातु नाम अस्मितांचलम, सोना मेरा ही रूप है। क्योंकि ये जो सोना है ना, ये भगवान के पेट से प्रकट हुआ है। सोना जो है ये भगवान के पेट से प्रकट होता है। अब आप कहोगे कहां देखा आपने पेट से प्रकट होता है? जहां पर जो गंडकी नदी है ना, जहां पर शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, वहां जाकर के कभी देखना, जब शालिग्राम भगवान निकलते हैं तो कितने पहाड़ी लोग उनको तोड़ तोड़ करके उनमें से सोना निकालते हैं। शालिग्राम भगवान के अंदर सोना निकलता है। अब कहीं तुम अपने शालिग्राम भगवान को तोड़ देना जाकर के, वहां सोने के चक्कर में तुम भी अपने शालिग्राम भगवान तोड़ दो। क्योंकि जो हमारे तुम्हारे पास शालिग्राम भगवान है ना, ये सारा सोना निकाल करके तभी बाजार में लाते हैं। सोना पहले ही निकाल देते हैं उसका। इसलिए ये जो सोना है ये भगवान कहीं उधर से प्रकट हुआ है। कभी आप जाकर के वहां मालूम करना, कितने हमारे वृंदावन से, अभी मैं तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन संतों ने बताया है कि वो शालिग्राम भगवान ढूंढते हैं और फिर उनके पास ऐसी कुछ होती है कि थोड़ा सा स्थान बना करके सोने को अंदर से निकाल देते हैं, तब वो बाजार में शालिग्राम भगवान आते हैं। अच्छा, ये विश्वास तो मैं शायद नहीं हूं। हमारे जो वृंदावन बिहारी है ना, इनके बारे में आप उनका जब प्रकट हुए महर्षि हरिदास स्वामी ने प्रकट किया था, तो पहले इनकी भोग की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भगवान रोज 12 मोहरे सोने की प्रकट करते थे बिहारी। कितनी मोहरे? 12 मोहरे प्रकट होती थी और उन्हीं 12 मोहरों से ही रोज बिहारी जी के 56 भोग तैयार होती थी। लेकिन हमारे जो गोस्वामी जो हैं, उनके मन में कुछ लोग आ गए। उन्होंने सोचा कि अब इन्हें बिहारी जी के भगत बनाओ और इन मोहरों को अपने पास रखो और भक्तों से भोग लगवाओ। तो भगवान तो अंतर्यामी है, जैसे ही उन्होंने भक्तों से भोग लगवाना प्रारंभ किया तो बिहारी जी ने मोहरे देना ही बंद कर दिया। तब से बिहारी जी ने मोहरे प्रकट करना ही बंद कर दिया। ये स्वयं डॉक्टर साहब बाबा ने, हरे कृष्ण बाबा ने हमको बताया, और कितने संत भी बताते हैं। पहले जब निधिवन में थे ठाकुर जी, पहले यहाँ नहीं थे जो आज हैं, निधिवन में थे ठाकुर, और निधिवन में ही 12 मोहरे रोज भगवान के बिहारी जी के चरणों से प्रकट होती थी। जिन स्वामी जी ने, हरिदास स्वामी जी ने प्रकट किया भगवान को, उनके भी बड़े पावन पावन चरित्र हैं। एक बार कहते हैं, इन्हीं स्वामी जी महाराज के शिष्य थे तानसेन। तो तानसेन जो थे, एक बार जो दिल्ली का जो बादशाह था अकबर ने बादशाह से कहा, बादशाह ने तानसेन से कहा कि कभी अपने गुरु जी के हमको भी दर्शन कराओ, हमने सुना है कि बहुत बड़े फकीर हैं। तो उन्होंने कहा पहले गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन तानसेन जब अपने गुरुदेव के पास गए पूछने, तो उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को बहुत तीव्र ज्वर था, बुखार था। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, दिल्ली के बादशाह आए हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, बेटा अब तू ऐसे समय पर बादशाह को लेकर के आया है, मुझे तो बहुत तीव्र बुखार है। अच्छा ठीक है, अब ले ही आया है
तो ठीक है जा उनको ले आ। इतने में स्वामी हरदास जी ने क्या किया कि जो बुखार था वो एक गुदड़ी ओढ़े हुए थी। गुदड़ी जानते हैं आप लोग? जब कपड़ा फट जाता है तो फटे कपड़े को जो सिल लेते हैं बार बार, जब जब कपड़ा फटा तो उसी को सिल लेते हैं। तो ऐसी तरह संतों के पास गुदड़ी होती थी और वो तो कहते हैं गृहस्थ का धर्म ही होता है फटे को सिल लेना और रूठे को मना लेना, ये गृहस्थ का धर्म होता है। तो उसी गुदड़ी को ओढ़े हुए थे। तो उन स्वामी जी ने कहा भैया ज्वर तुम ऐसा करो अभी थोड़ी देर गुदड़ी में चले जाओ। और उस गुदड़ी को लेकर के स्वामी जी ने एक वृक्ष पर टांग दी दो गुदड़ी, और वो गुदड़ी जैसे टांगी तो वो गुदड़ी जैसे सर्दी में आदमी कांपता है ना, ऐसे वो गुदड़ी हिल रही थी ऐसे ऐसे करके, जबकि कोई वायु चल रही थी ना, हवा चल रही थी। इतने में तानसेन जी को बादशाह अकबर को ले आए। अकबर जैसे आया महाराज आकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे बैठा रहा तो उसने चारों तरफ देखा, बड़ी वृक्षावली लता पताओं का दर्शन किया, लेकिन जो गुदड़ी कही थी वो ऐसे ऐसे कांप रही थी। उन्होंने कहा महाराज एक बात पूछूं, अभी कोई हवा नहीं चल रही, कोई वायु नहीं चल रही, तो ये गुदड़ी ऐसे क्यों हिल रही है? स्वामी हरदास जी ने कहा अब रहने दे, क्या पूछता है? नहीं नहीं मेरी जिज्ञासा है, हवा नहीं चल रही, एक पत्ता नहीं हिल रहा वृक्ष का, लेकिन ये गुदड़ी हिल रही है। तब स्वामी जी ने कहा जिस समय तानसेन मेरे पास में आया था कि दिल्ली के बादशाह का दर्शन करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत तीव्र ज्वर था, बुखार था, मैं तुझसे मिल नहीं सकता था, तो मैंने अपने बुखार को और इस गुदड़ी में टांग दिया है। और मैंने कहा कि जब बादशाह मिलकर के चला जाए तो फिर मेरे पास फिर आ जाना। जब ये बात बादशाह ने सुनी वो तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे हिंदुओं में इतने इतने बड़े फकीर, अरे ठीक है स्वामी जी ने कह दिया कि तू चला जा, और उस बुखार ने आज्ञा मान ली, कहना मान लिया, और वो गुदड़ी में चला गया। महाराज वही नतमस्तक हो गया वो बादशाह। और वो एक इत्र लाया था, बहुत बेशकीमती इत्र, और वो उसने अपनी जेब से इत्र निकाला और उनके स्वामी हरदास जी को समर्पित किया। बोले महाराज ये राजा महाराजाओं के लिए इत्र बनते हैं, लेकिन आप इतने बड़े फकीर हैं तो ये इत्र आपको समर्पित कर रहा हूं। जैसे स्वामी जी के हाथ में वो इत्र की शीशी दी और उन्होंने इस इत्र की शीशी को खोला, बालू में वही पलट दिया, जो सामने बालू थी बालू में पलट दिया। बादशाह को मैं इतना बेशकीमती इत्र लाया,
वो स्वामी जी ने जो इत्र वहां डाला, वो इत्र यहाँ बिहारी जी के चरणों में डाला। और जैसे ही आया बादशाह स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, मैं मान गया। तब स्वामी जी ने कहा, तुझे तो वही केवल बिहारी जी के दर्शन हुए, लेकिन मुझे तो कण कण में, रज रज में मुझे बाकी बिहारी का दर्शन हो रहा है। मुझे कण कण में दर्शन हो रहा है। तूने देख लिया ना, मैंने मित्र यहां डाला तो वो बिहारी के चरणों में पहुंचे। और महाराज कहते हैं प्रभावित हो गया बादशाह। बोला, स्वामी जी अब आपके चरणों में एक प्रार्थना है, इस दास को कोई और सेवा बताइए। स्वामी जी ने कहा, बस हो गई तेरी सेवा, अब तू जा, दर्शन हो गए और तू हमें आराम करने दे। वो जब पीछे पड़ गया, नहीं नहीं कोई सेवा तो बताओ। तब स्वामी जी ने कहा, तू सेवा करना चाहता है तो जा, यमुना जी के किनारे चला जा। एक घाट का एक कोने का छोटा सा पत्थर टूट गया है और तू उस पत्थर को ठीक कर दे। जब स्वामी जी ने ये कहा, बादशाह ने तानसेन की तरफ देखा। बोले, ये तो बादशाह के दिल्ली के तख्त की तोहनी कर रही है स्वामी जी। अरे मैं चाहूं तो पूरा घाट बनवा सकता हूं और ये मुझसे क्या करें, एक घाट के छोटे से पत्थर के लिए कह रहे हैं। ये तो मेरे तख्त की तोहनी है। तानसेन ने इशारा कर दिया। बोले, मैं यहां कुछ नहीं बोल सकता गुरुदेव के सामने। लेकिन जब इस प्रकार बार बार तानसेन की तरफ देखने लगे अकबर बादशाह, तुरंत स्वामी जी ने कहा, तू देखना चाहता है? तुरंत स्वामी ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे यमुना के पावन पुलिन पर ले गए और जाकर के जैसे ही स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसको जैसे दिव्य दृष्टि प्रदान हुई। तुरंत महाराज कहते हैं, प्रिया प्रीतम का उसको दर्शन हो गया और वहां का जो घाट था वो मणियों से, हीरों से, जवाहरातों से मंडित घाट था। तुरंत वो अकबर बादशाह स्वामी जी के चरणों में लौट गया। बोले, स्वामी जी मैं इस कोने को तो पूरा अपना राज्य लगा दूं, तब भी मैं इस कोने को ठीक नहीं करा सकता। पूरे संपत्ति को मैं इस पर नौछावर कर दूं, इस घाट के कोने को मैं नहीं बनवा सकता। कहने का अभिप्राय क्या है सज्जनों, जिन स्वामी जी ने ठाकुर जी बिहारी जी को प्रकट किया था वो ललिता सखी के अवतार थे। ऐसे हमारे बिहारी जी महाराज के चरणों से 12 मोहरें नित्य प्रति प्रकट होती थी। लेकिन हमारे गोस्वामी जियों को जैसे थोड़ा सा ये लोग आया कि ये मोहरें आगे की व्यवस्था के लिए रख ली जाए और भोग के लिए भक्तों से व्यवस्था की जाए। कहते हैं वो मोहरें रोज आगरा जाती थी, आगरा को मोहरों को बेच करके और पूरे 56 भोग का जो सामग्री राशन था वो वहीं आगरा से आता था। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, ये जो सोना है ये सोना स्वयं भगवान की कुदरत से प्रकट होता है। लेकिन अब ये निर्णय कैसे हो कि कौन से सोने में कलयुग का वास है और कौन से सोने में भगवान का वास है। तो हमारे संतों ने निर्णय किया है, जो सोना ईमानदारी का है, नंबर 1 का है, पसीने का है, उस सोने में भगवान का वास है। और जो सोना बेईमानी का है, छल का है, कपट का है, छीना झपटी का है, उसमें कलयुग का वास है। क्योंकि हमारे कबीर जी कहते हैं, बोले सहज मिले सो दूध सन, मांगे मिले सुपानी, और कहे कबीर वो रक्त संग जामे ऊंचा तानी। सहज मिले वो दूध संग और मांगे मिले सो पानी। मांगने पर अगर कुछ वस्तु मिलती है वो पानी के समान है। और कहे कबीर वो रक्त संग, रक्त मानी वो खून के समान होती है। जो किसी से छीना झपटी करता है, किसी की बेईमानी करता है, किसी के साथ कपट करता है, मानी उसने उसका रक्त ही लिया है, उसका सर्वस्व ले लिया। इस प्रकार यहाँ पर जैसे ही सोने में वास किया है, इधर बताया जाता है
परीक्षित महाराज उस कलियुग को अभय प्रदान किए हैं और गौ माता को और बैल को भी अभय प्रदान किए हैं। परीक्षित घर लौट करके आए हैं। एक दिन वही परीक्षित अपने पूर्वजों का एक मुकुट रखा हुआ था, कहते हैं वो जरासंध का मुकुट था, वही मुकुट को लगा करके परीक्षित और मृगया करने के लिए गए। मृगया माने शिकार करने के लिए। शिकार करते करते जैसे आदमी को बड़ी जोर से भूख प्यास लगी है, उनको कहीं कुछ खाने पीने को नहीं मिला, जैसे जंगल में समीप ऋषि की कटी कुटिया दिखाई दी और उस कुटिया में पहुंच गए। और एक होती है कोट, लेकिन हमारे संत कहते हैं कुटिया और कोठी में अंतर क्या है। कल हमने थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा बेल का शरबत हमारे संती भैया जी ले आए, स्वाद स्वाद में पी तो लिया, तो कल गले पर असर मालूम पड़ गया था। उसने ऐसा गला पकड़ा, ऐसा जुकाम हुआ है कि नाक से श्वास ही नहीं आ रहा, क्योंकि भोजन जहां बढ़िया मिल जाए, और आज तो महाराज ऐसा भोजन किया, हम भी सो गए और हमारे भाई लोग भी सब सो आकर के। हमारे बरोड़ा जी ने ऐसा भोजन करा दिया महाराज। हमारे आचार्य जी लोग पूजा करके इन्होंने देखा कि 3 बज गए और ये हमारे संगीताचार्य भाई लोग नहीं आए, देखे जाके तो महाराज खर्राटे होते थे। बोले क्या हुआ? अरे महाराज आज भोजन किया और तो ऐसी की हवा मिल गई, हमें तो होशमीरा की कथा में भी जाना है। तो महाराज जब भोजन सामने आ जाता है तो फिर, और ब्राह्मण तो वैसे भी थोड़े जीव के थोड़े कच्चे होते, प्रेम से भोजन आते ही जाते हैं। तो महाराज है, तो मैं आपको कह रहा था कुटिया होती है और एक कोठी होती है, लेकिन अंतर क्या है? तो कहते हैं कुटिया और कोठिन में यही अनोखो भेद, और यहां लिखा है स्वागतम और वहां प्रवेश निषेध। कोठियों पर क्या लिखा रहता है? कोठियों में बोले अंदर आना मना है, अथवा आप कैमरे की निगरानी में, अथवा कुत्तों से पता नहीं पड़ता इसमें कुत्ते रहते हैं या, बस यही कुटिया में कोठी में अंतर होता है। कुटिया में संत रहते हैं और हमने कुटिया में लिखे हैं श्याम कुटिया को। हाँ तो भैया अपने घर का कोठी नाम मत रखना, रखना तो कुटिया रखना, राम कुटिया, कृष्ण कुटिया, क्योंकि कुटिया जो होती है वो संतों की, भक्तों की होती है। तो आज जैसे ही उन परीक्षित ने समीप ऋषि की कुटिया देखी और उसी कुटिया में पहुंच गए, तो जाकर के आवाज लगाई। समीप ऋषि उस समय समाधि में बैठे, वो सुन नहीं पाए, लेकिन जैसे राजा ने अंदर झांक करके देखा क्या कोई है, जैसे अंदर झांक करके देखा तो समीप ऋषि समाधि में बैठे थे। उनको संदेह हो गया, अरे महात्मा सुन तो सब रहा है, लेकिन जान करके इसने नेत्र बंद कर रखे हैं, और मन में कह रहा होगा कौन इसकी सेवा चापता करेगा, अरे 2-4 बार आवाज करके चला जाएगा। अभी बताता हूं इसकी समाधि सच्ची है या झूठी है। जैसे चारों तरफ देखा वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और उसने धनुष कोटि से वो सर्प उठाया और उन्हीं समीप ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे समीप ऋषि के गले में डाला, महाराज उनकी समाधि सच्ची थी। राजा तो चला गया, लेकिन इस दृश्य को छोटे छोटे शिष्यों ने देखा और जाकर के जो समीप ऋषि के जो पुत्र थे संगी से जाकर के कहा, भैया संगी तुम यहाँ कौशकी नदी में स्नान कर रहे हो, अरे तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने और मरा हुआ सर्प डाला, और वो भी समाधि का स्थान है।
महाराज जैसे ही श्रृंगी ने सुना कि मेरे पिता के गले में और राजा परीक्षित ने सर्प डाला है, तुरंत उस ऋषि बालक का, ब्राह्मण बालक का क्रोध उपज आया और उसने हाथ में जल लिया और कहा, अरे तुमको बड़ा पद का मद हो गया है, जाओ मैं आज से साथ देता हूं, ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प का ग्रास करना है। श्राप दे दिया। जैसे पास में आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, रोने लगे। जैसे ही उनकी समाधि खुली, उन्होंने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? गले में देखा मरा सर्प, उतार कर फेंक दिया। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने बताया, महाराज यहाँ राजा परीक्षित आए थे, आपसे कुछ जल की याचना की थी, आप समाधि में थे, आप तो जान नहीं पाए, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, लेकिन आपके संगी ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। जैसे सभी ऋषि ने सुना, मेरे पुत्र ने और 7 दिन में मरने का श्राप, सभी ऋषि को कुपित हो गए। बेटा अहो अनात्म्यम, तुमने बड़ा अनर्गल कार्य कर दिया। अरे परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा, अब कितने भी चुनाव हो जाएं, लेकिन ऐसा राजा अब इस प्रजा को नहीं मिलेगा। और जब ऐसा धर्मात्मा राजा प्रजा को नहीं मिलेगा, तो उस पाप का भागी बेटा तुमको बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उसके मां के गर्भ में गए थे और परीक्षित की रक्षा गर्भ में गई थी, और ऐसे राजा परीक्षित को तुमने आज 7 दिन का साथ दिया है। बड़े ही परेशान दुखी हुए हैं। समय ऋषि ने छोटे छोटे शिष्यों से कहा, बोले जाओ और उनको कह दो इस 7 दिन में वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय करें। इधर जैसे ही राजा परीक्षित ने वो सोने का मुकुट उतार करके रखा, उनकी बुद्धि निर्मल हो गई और उन्होंने सोचा, अरे आज तक मैं संतों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगा था, संतों के चरणों में प्रणाम करता था, लेकिन आज मेरी बुद्धि ऐसी क्या हो गई जो आज एक समाधि अवस्था में बैठे हुए संत के गले में मैंने सर्प डाल दिया। पश्चाताप कर रहे थे। इधर जाकर के शिष्यों ने कह दिया, बोले महाराज हमारे गुरु पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का साथ दिया है, आप अपना 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय कर दीजिए। जैसे ही परीक्षित को मालूम पड़ा, परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे गुरु पुत्र ने अच्छा नहीं किया। अरे 7 दिन तो क्या, मैं इस शरीर को 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि इस शरीर से एक संत का अपराध हुआ। और एक बात मैं आपसे कहूं, देखो अगर आपसे कभी भगवत अपराध हो जाए, भगवान का अपराध हो जाए, तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कहीं संत अपराध बन गया, अगर आपसे कहीं भक्त अपराध बन गया, तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि जो अपराध भगत कर कर ही और राम दोष आवत सूझे, वो राम जी के भगवान के दोष में समाप्त हो जाता है। आज उन्होंने एक भक्त का, किसने, संगी ने अपमान किया, परीक्षित ने संत का अपमान किया, उसी के कारण और आज संगी ने श्राप दे दिया और उन्हीं परीक्षित को अब भगवान की बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, उनको 7 दिन में शरीर का परित्याग करना ही पड़ेगा। परीक्षित ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया है, जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया है, और आज सारा राज का परित्याग करके अनशन व्रत लेकर के और यही कह रहे हैं, बोले हम कृष्ण कथा रस पी ले तो दुनिया से नाता तोड़ चले, जो कुछ पाया इस दुनिया में वो पास जगत के छोड़ चले, जो कुछ पाया इस दुनिया में वो पास जगत के छोड़ चले। आज जैसे ही राजा परीक्षित गंगा के पावन पुलिन पर कहा सुखतान में जाकर के अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। जैसे ही आज संतों ने सुना, अरे परीक्षित को 7 दिन में मरने का साथ लगा है,
बड़े बड़े संत, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि जाकर के और परीक्षित से यही पूछते हैं, महाराज हम क्या सुन रहे हैं, आपको शास्त्र में मरने का श्राप लगा है। जैसे ही आज परीक्षित ने संतों का दर्शन किया है, परीक्षित को मुझे लगता है उस बालक ने मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया है। कैसे? बोले मेरे अंतिम समय में मुझे इतने संतों का दर्शन हुआ। उसमें कौन संत थे? अत्रि के, वशिष्ठ से, शरद्वान थे, बड़े बड़े प्रभु आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा थे। क्योंकि सज्जनों, संतों का जो दर्शन होता है, कहते हैं साधु दर्शन मात्रेण, ध्यान से सुनना, साधु दर्शन मात्रेण कोटि यज्ञ फलम लभे। साधु के दर्शन मात्र करने से करोड़ों यज्ञों के करने का फल प्राप्त हो जाता है। और संत कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं। यही कह रहे हैं परीक्षित, मुझे लगता है उसने मुझे साधन का साथ नहीं, मुझे वरदान दिया है, क्योंकि इतने संतों के बीच में और मुझे अंतिम समय शरीर त्याग करने का स्वअवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि भक्त यही तो कहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं निज देह त्यागूं, गोविंद दामो दरमा। यही तो चाहते हैं और यही परीक्षित को प्राप्त हुआ है। आज परीक्षित ने पूछा, महाराज आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये चर्चा चली रही थी, इतने में क्या देखा? बोले तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया कामट मानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो पश्च बालैरवधूत वेशा। आज पूर्व दिशा से एक अवधूत शिरोमणि परमहंस चक्र चूड़ामणि कौन? श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोल सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान आ रहे हैं। जैसे सुखदेव भगवान का दर्शन किया, जो बड़े बड़े लंबी आयु के महात्मा थे, जिनकी आयु हजारों वर्षों की थी, वो सब देख करके खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत। आज जैसे परीक्षित ने देखा, अरे देखने में तो छोटे से लगते हैं ब्रह्मचारी, क्योंकि सुखदेव जी की आयु 16 वर्ष की थी मात्र, लेकिन इतने बड़े बड़े महात्मा, इतनी लंबी लंबी आयु के महात्मा और देख करके खड़े हो गए। इसका मतलब ये बालक कोई चमत्कारी है। परीक्षित ने भी उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किया है और यही कहा है, मैं समझ गया आप तो चलते फिरते तीर्थ हैं। आप जैसे महापुरुषों का कोई स्मरण कर ले, स्मरण मात्र करने से उसका कल्याण हो जाता है। और कहीं स्मरण के साथ में आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, और दर्शन के साथ में कहीं आप जैसे महापुरुषों का चरणोदक मिल जाए, कहीं आप जैसे महापुरुषों के वचनामृत में दर्शन हो जाए, स्नान हो जाए, तब तो जीव के पाप ताप संताप सारे नष्ट हो जाए। जब उनकी महिमा गाने लगे परीक्षित, तो संतों ने कहा अवधूत है, ज्यादा इनकी महिमा मत गाओ, इनसे ये पूछो कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कार्य क्या है। तब उन्हीं परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या श्रवणीय है, क्या भजनीय है, क्या जपनीय है, क्या त्याग है, ये बताने की कृपा करें। तो जब श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज ने एक ही बात कही है। बोले परियादेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा, आत्मिक सम्मता पुंसा श्रोतव्या दिश्या परः। राजन तुम्हारे पास 7 दिन है। अरे खटवाल का तो
इतना 2 घड़ी में उद्धार हो गया था, कल्याण हो गया था। कहते चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, कि तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी है। कौन कह रहे? सुखदेव जी बोले मेरा ये कथन है और ऋषि सब साक्षी है, कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, कि देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, कि राम द्वार मोक्ष द्वार क्यों नहीं खुलता है। कि देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, कि राम द्वार मोक्ष द्वार क्यों नहीं खुलता है। इसलिए भैया जल्दी मरने वाले को तो 3 काम ही करने चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मरस्तव्य चेक्षता। पहली बात श्रोतव्य, मानी भक्तों का, संतों का, भगवान का चरित्र श्रवण करना चाहिए। ये किसको बता रहे हैं? जिसकी मृत्यु निकट हो। और एक बात बताऊं, मृत्यु सबकी निकट है। किसी को पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी? परीक्षित को तो तब भी मालूम था कि 7 दिन के बाद ही मरूंगा, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि अभी हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, नीचे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। लेकिन आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले श्रोतव्य, संतों के, भक्तों के, भगवान के चरित्र श्रवण करना चाहिए। और जब भगवान के चरित्र को श्रवण करते करते जब तुम्हारे जीवन में प्रेम, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा प्रकट हो जाए, तो कीर्तव्य, फिर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और जब कीर्तन भी तुम्हारा ठीक से बनने लग जाए, तो स्मरस्तव्य चेक्षता, फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए। देखो 3 साधन बताए सुखदेव जी, लेकिन इसमें 2 अंगी हैं, 2 अंग हैं और 1 अंगी है। अंग कौन है? श्रवण करना और चिंतन करना, ये अंग है। और कीर्तन करना, ये अंगी है। अब आप अंगी अंगी को कैसे समझोगे? अंग किसे कहते हैं, अंगी किसे कहते हैं? अगर आप श्रवण करोगे तो केवल आपको सुनने का ही लाभ मिलेगा। थोड़ी सी 1 मिनट की बात है, बस इसी के साथ में वाणी को विराम दूंगा। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कथा का सार बता रहा हूं आपको। अगर आप केवल कथा को श्रवण करोगे तो 4 घंटा बैठे तब तक तो श्रवण कर रहे हो, और बाहर निकलते ही वही संसार की बातें प्रारंभ, घर में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या करना है, वही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो श्रवण कर रहे हैं वो केवल हमको 1 गुना फल प्राप्त हो रहा है, केवल श्रवण का ही फल प्राप्त हो रहा है। और अगर हम चिंतन, जो तीसरी बात बताई है, चिंतन करते हैं तो केवल हमको चिंतन का ही फल प्राप्त होता है। भाई बैठे बैठे हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो केवल चिंतन का ही फल मिलेगा। लेकिन अगर हम कीर्तन करते हैं तो हमको 3 फल प्राप्त होंगे। इसका देखो, जब कीर्तन करते हैं ना तो कीर्तन गाते भी हैं और कीर्तन को सुनते भी हैं। जब गाएंगे तो हम कानों से सुनेंगे भी, तो एक तो ये हो गया, हम गा भी रहे हैं और सुन रहे हैं। और जब कीर्तन करेंगे तो उसका चिंतन भी होगा कि अब कौन सा कीर्तन बोलना है हमको, कौन सा कीर्तन गाना है। तो ये ट्रिपल, मानी आपको 3 लाभ कीर्तन में ही मिल जाएंगे।
श्रवण का भी मिल जाएगा और चिंतन का भी मिल जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि श्रवण और चिंतन ये तो है अंग और कीर्तन है अंगी। क्योंकि कीर्तन करने से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा। कितने जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, और कितने ऐसे हैं जो 2 मिनट को जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, और उनके भी कानों में ये कीर्तन पड़ेगा और उन लाखों जीव जंतुओं का भी कल्याण होगा, और जितने लोग कीर्तन सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा, और हमको भी ट्रिपल लाभ होगा। सुनने का भी, कीर्तन का भी और चिंतन का। बस यही 3 बातें सुखदेव जी ने बताई हैं। तो इन्हीं 3 बातों को अगर हम जीवन में उतार देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम भक्तवत्सल भगवान की जय। आज कथा को यही नाम देते हैं, और कल जो है हम भगवान का जन्मोत्सव बनाएंगे। और कल के लिए निवेदन लिया आपसे, कल ठीक 4 बजे हम यहाँ आके बैठ करेंगे। आप लोग आना सही नहीं आएगी क्योंकि आप लोग इधर को घड़ी देखते रहते, किधर तो बार-बार कोई मोबाइल देखेंगे, कभी घड़ी देखेंगे, तो इधर तो आप लोग 8 बजना देखते हो, लेकिन उधर नहीं देखते हम कितने बजे आते हैं। तो भैया कल जो है प्रहलाद चरित्र जो है विस्तार से सुनाएंगे हम, क्योंकि हमारे प्रेमियों की इच्छा है कि प्रहलाद चरित्र विस्तार से होना चाहिए। तो कल प्रहलाद चरित्र, वैसे तो और भी प्रसंगों को हम स्पर्श करेंगे, और कल यहाँ धूमधाम से 7:30 बजे भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो जिनके पास पीले वस्त्र है वो कल पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि हमारे कल पीताम्बरधारी